तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। इसी तरीके से आप अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके फिर आए हैं। और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, इसकी आपने पहली क्लास कर रखी है इसकी। तो आज हम इसकी सेकंड क्लास करेंगे, प्लानिंग की, बिजनेस स्टडीज की हमारी। तो चैप्टर नंबर हमारा ये प्लानिंग 4 है। और चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम प्लानिंग के आज दो टॉपिक करेंगे। एक तो हम टॉपिक करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग और दूसरा हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। राइट बच्चों, इससे पहले आप मीनिंग आप कर चुके हो, ठीक है, एंड इसको उसके हम स्टेप्स करवा चुके हैं प्लानिंग के। तो आज हमारा सेकंड क्लास और इसके हम दो टॉपिक्स करेंगे। एक तो हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग और सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो बच्चों ठीक है, हम फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए बच्चों, आज जो फीचर्स है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। फीचर्स और इंपॉर्टेंस जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप इनको अच्छी तरीके से करेंगे। और साथ साथ अपने पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए ताकि आप इसको साथ साथ लिखते रहे मेरे, ताकि आपके नोट्स भी क्रिएट होते रहे, आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ बिजनेस स्टडीज के अंदर कि आप रेगुलर नोट्स लिखते रहिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में या बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे नोट्स नहीं लिखते, फिर आगे जाके वो होपलेस जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्हें पूरा मटेरियल मिल नहीं पाता रिवीजन के लिए। तो आप अभी से ही अपना पूरा मटेरियल एकदम ओके करके चलिए ताकि लास्ट में आपको अच्छे तरीके से रिवीजन मिल जाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होता है। देखिए बच्चों, फीचर्स ऑफ प्लानिंग में नंबर ऑफ फीचर्स हैं और जैसे कि इंपोर्टेंस में भी आपके नंबर ऑफ इंपोर्टेंस हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है इसमें बेसिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1 हमारा सबसे पहला होता है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखिए बच्चों, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव अगर वहां पे देयर इज नो एनी ऑब्जेक्टिव, नो एनी कंसीडरेशन, देन वहां पे प्लानिंग का कोई यूज ही नहीं है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आप प्लानिंग किस लिए कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो प्लानिंग होगी ही नहीं। आप केवल बस सोचे जा रहे हो, फालतू में सोचे जा रहे हो और उसका कोई ना तो रिजल्ट है, ना ही उसका कोई कॉन्क्रीट मटेरियल है, कुछ भी नहीं है। बस आप एक दिमाग में आपके फितूर चल रहा है कि मैं प्लान कर रहा हूँ, बट क्या प्लान कर रहे हो? तो किसी भी चीज को प्लान करने के लिए पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए, एक मिनिमम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। किसी भी फर्म के अंदर जब कोई प्लान किया जाता है तो पहले उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है कि भाई हमारा ये टारगेट है या फिर हमें ये ऑब्जेक्टिव है, हमें आगे जाके ये अचीव करना है। दैट्स व्हाई वी आर द प्लानिंग फॉर दैट। तो आप उस चीज के लिए प्लानिंग करोगे जो आपको अचीव करना है इन फ्यूचर। बहुत सारी चीजें होती है फॉर्म के अंदर, वो बिजनेस से रिलेटेड होती है, उसकी ग्रोथ के रिलेटेड होती है। वो प्रोडक्शन भी हो सकता है, सेल्स हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, हमेशा प्लानिंग करते हैं। बट स्टिल देयर शुड बी अ प्रॉपर टारगेट और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्लानिंग, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं सेकंड की, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है सबसे पहला फंक्शन। आप किसी भी चीज को स्टार्ट कब करोगे? आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हो, मैं केवल फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करता, मैं आपकी डेली लाइफ की भी बात कर रहा हूँ, आपके एकेडमिक करियर की बात कर रहा हूँ, जो आप डेली अपनी स्टडीज में अप्लाई करते हो या फिर आपके घर में जो डेली जो काम होते हैं उनके लिए हम बात करते हैं। आप जब भी कोई काम करते हो, आप जब पर्सनली भी कुछ काम करते हो ना, उसके लिए भी आपके दिमाग में 10 बातें होती है कि यार मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। लेकिन काम करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लान करते हो। आप कोई भी काम करना स्टार्ट करो, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स के लिए रिलेट कर रहा हो, चाहे आपके लिए आउटडोर आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए रिलेट कर रहे हो, आप कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो आप सबसे पहले कुछ भी जब आप एक्ट करते हो ना, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग होता है कि आपको वो किस तरीके से करना है, कैसे उसको आप पूरा एक्ट करोगे, कैसे उसमें आप जो भी चीजें होंगी आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तो देखो प्लानिंग जो प्लानिंग होता है हमारा क्या होता है? वो प्राइमरी फंक्शन होता है। यानी किसी भी चीज का पहला काम, सबसे पहला काम क्या होता है? प्लानिंग होता है, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ के अंदर हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्लानिंग इज द परवेसिव फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड, थर्ड में आता है आपका प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखिए प्लानिंग जो होता है ना, देखिए फ्यूचर में हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करते हैं प्लान से, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर में क्या होगा हमें भी नहीं पता। आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मेरे साथ क्या हो जाए, या फिर अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मेरे साथ क्या हो जाए, या मुझे कोई चीज ऐसी मिल जाए, या कुछ मेरा लॉस हो जाए, कोई मेरा गेन हो जाए, कुछ नहीं पता मेरे को। फ्यूचर इज अनसर्टेन। बट हम उस अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक कंट्रोल में करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए,
या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कहीं वो मिसगाइड ना हो जाए, या फिर जो हमारे जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कहीं ट्रैक से अलग ना हो जाए। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम प्लान करते हैं। तो प्लान बेसिकली क्या होता है कि हम फ्यूचर में जो चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, यानी हमें लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी जैसे अगर आपकी बात करूं मैं, तो आप ये सोचोगे कि यार मेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए, नंबर हमेशा ज्यादा आने चाहिए, तो आप उसके लिए प्लान करोगे। यानी हम फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज को, अपने लॉसेस को, अपने डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या कितना हो सकता है, बट हम उसको कहीं ना कहीं से जितना हद तक समाउ जितना रिड्यूस कर सकते हैं उस हद तक उसको करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लान किया जाता है हमेशा वो क्या, या तो वो बेनिफिट्स के लिए भी हो सकता है या लॉसेस रोकने के लिए भी हो सकता है। तो जो प्लान होता है वो हमेशा इन फ्यूचर के लिए होता है, एट प्रेजेंट के लिए कोई प्लान नहीं होता, बिकॉज वो तो चल रहा है। ठीक है, तो जो भी आप प्लान करते हो हमेशा फ्यूचर के लिए करते हो, कि अगर आपका कोई कल का प्लान है, 1 घंटे बाद का प्लान है, 1 घंटे बाद कोई आपको काम करना है, तो आप उसके लिए प्लान करोगे। जो आप कर चुके हो या कर रहे हो उसके लिए प्लान नहीं होता है, जो आप आगे करने वाले हो हमेशा उसके लिए प्लान होता है। तो जो प्लान का जो बेसिकली जो मीन्स होता है वो होता है फ्यूचर। तो दिस इज द फ्यूचरिस्टिक, राइट। देन इसके बाद हमारा फोर्थ में था प्लानिंग इज अ परवेसिव। प्लानिंग इज अ परवेसिव का मतलब देखो क्या होता है। परवेसिव का मतलब होता है जो कि ऐसी चीज जो कि हर एक लेवल में जिसका एग्जीक्यूशन होता हो। यानी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आप जो टॉप लेवल है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। तो ऐसा नहीं कि प्लानिंग केवल अपर लेवल का यानी टॉप लेवल का ही काम है, यहाँ पे मिडिल लेवल और लोअर लेवल नहीं करेंगे। इवन प्लानिंग हर कोई करता है। तो परवेसिव का मतलब होता है कि ईच एंड एवरीवेयर, यानी हर जगह। टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होगा वो अलग तरीके की प्लानिंग करेगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगा। मिडिल लेवल का जो ऑर्डर होगा वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करेगा, और जो लोअर लेवल का जो डिपार्टमेंट होगा, जो सेगमेंट होगा, वो अपने डे टू डे लाइफ जो पूरे ऑपरेशन है उसके लिए प्लान करेगा। यानी ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल प्लान थ्रू ओन वे, यानी वो अपने तरीके से अपने 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 काम के लिए प्लान करेंगे। तो प्लानिंग जो है वो परवेसिव होता है, यानी ईच एंड एवरी वेयर, ईच एंड एवरी लेवल प्लानिंग आपको करनी ही करनी होगी। प्लानिंग के बिना आप कहीं भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो प्लानिंग हमारा क्या होता है, ये परवेसिव फंक्शन होता है। देन फिफ्थ में हमारा आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि जब आप कोई भी एक्ट करने के लिए तैयार होते हो, यानी जब आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई टारगेट आता है कि भाई मुझे ऐसे करना है, तो जब आप टारगेट डिसाइड करते हो ना कि मुझे करना ये है, अब बात आती है कैसे करना है। तो एक चीज को करने के लिए ना आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक चीज को करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इस बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं कि आपके पास जब एक काम होता है तो उसको करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन के बाद हम उसे क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम में पढ़ा भी था, जैसे हमने स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सॉरी स्टेप ऑफ प्लानिंग में करा था कि हम क्या करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। अब इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या होता है, अब इवैल्यूएट में हम उनको प्लानिंग के अंडर ही इवैल्यूएट करते हैं कि अब इसमें से बेस्ट कौन है। तो ये सब प्लानिंग का ही पार्ट होता है। तो जब हम उसको इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमें एक बेस्ट चीज निकल के आती है, जो कि हमें जिसके लिए हम डिसीजन लेते हैं। अगर सपोज दैट अगर किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर उसका कोई वहां पे ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी केवल एक ही तरीका है किसी भी काम को करने के लिए, उसका दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू प्लानिंग, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम प्लान कब करते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि भाई हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देन हम फिर चारों चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, उनके ऊपर प्लान करते हैं कि भाई अब हमारे कौन सा बेस्ट है, इसमें किसमें ज्यादा प्रॉन्स है, कौन सा किसमें हमारे डिसएडवांटेज कम है, किसमें हमारे फायदे ज्यादा हैं। उस तरीके से हम फिर एक बेस्ट प्लान को या फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। सेम इज हियर, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब डिसीजन मेकिंग में हमें क्या होता है कि जब हमारे पास बेस्ट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम कोई उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे द बेस्ट होता है। तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग। देन हमारा आता है प्लानिंग इन कॉन्टिन्यूअस। देखो प्लानिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब ऐसा नहीं कि प्लानिंग आप एक बार करके बैठ गए, आज आपने प्लानिंग की, अब 10 दिन तक कोई प्लान ही नहीं है। क्यों? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास सारे काम बंद हो जाएंगे, काम तो हमेशा चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने प्लानिंग कर ली, 2 महीने फिर छोड़ दी प्लानिंग करना, नहीं। प्लानिंग क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। आपको जैसे आज प्लानिंग करनी है, सेम कल भी प्लानिंग करनी है, परसों ही प्लानिंग करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं से आपको डिसएडवांटेजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे, वो आपको बियर करने ही पड़ेंगे। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको ये रेगुलर बेसिस पे करनी होती है, ईच एंड एवरी लेवल में करनी होती है। हर एक एक्ट को करने के बाद जब नया कोई टास्क होता है, नया कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करनी होती है।
यानी प्लानिंग, जब भी आप कोई भी काम करोगे और काम नेवर बी एंड, यानी वर्क नेवर बी एंड, काम कभी खत्म नहीं होते। इसी तरीके से अगर काम खत्म नहीं होते, काम कभी समाप्त नहीं होते, एंड नहीं होते, इसी तरीके से आपके प्लानिंग भी कभी ओवर नहीं होंगी, प्लानिंग हमेशा आपकी चलती ही रहेंगी। तो दीज आर द कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देन इसके बाद प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए प्लानिंग क्या होता है, एक मेंटल एक्सरसाइज होता है। सपोज दैट आप कोई गेम खेलते हो, आप जब गेम खेलते हो, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे आपके चेस हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप गेम भी खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट वगैरह कुछ भी हो, तो आप गेम भी खेलते हो, कोई स्टडी करते हो, तो आपके 24 घंटे ना एक दिमाग में चलता रहता है कि मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। बेसिकली जो प्लानिंग होता है वो एक इमेजिनेशन प्रोसेस होती है, यानी आपके दिमाग की इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, जो कि आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को शो करती है कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप किस तरीके से हैंडल करोगे, उस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हो। और वो हर किसी की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, वो सेम कभी नहीं होती है, मे बी। लेकिन अगर आप सोचना ही बंद कर दोगे, आप उन सिचुएशन को हैंडल करना ही बंद कर दोगे, तो यू विल बी नॉट परफेक्ट एनी टाइम। आप कभी भी उसके लिए कभी भी आप परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने कहावत सुनी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सेम वो प्लानिंग का ही पार्ट है। अगर आप रेगुलर प्लानिंग करते हो, रेगुलर आप सिचुएशन से आप टैकल करना सीखते हो, रेगुलर सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हो, तो आप एक तरह से क्या, आप एक गुड प्लानर बन जाते हो। आप सिचुएशन से उसको क्या ओवर, आप कभी भी अपने आप को आप उससे ओवरटेक कर सकते हो, कभी भी आप उससे लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, आप कभी भी उसमें अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दो, बिकॉज यू आर द गुड प्लानर। आपने अपने सिचुएशन, अपने इंटेलेक्चुअल को क्या और डेवलप कर लिया और इसको इनहेंस कर लिया। तो ये दिस इज द इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ाता है, आपके इंटेलेक्चुअल पावर्स को बढ़ाता है। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होती है, और प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, आपके मेंटल लेवल को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो देखिए बच्चों, ये थे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये करने ही पड़ेंगे। देन फीचर से ही थोड़ा मिलते जुलते हमारे इंपॉर्टेंस भी होते हैं, यानी इंपॉर्टेंस और फीचर्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बेसिक दोनों के सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है जो कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। बाकी आप अगर कभी भी कंफ्यूजन आपको अगर कभी होती है, मतलब अगर आपको एग्जाम में आ गए आप कभी, और एग्जाम में आपको फीचर्स याद आ रहे हैं और इंपॉर्टेंस याद नहीं आ रही, तो यू मे आल्सो राइट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन इंपॉर्टेंस, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको इसमें मैच करेंगी आपको। देन हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आ जाते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। देखिए प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम पूरा करने के लिए, अगर सभी के सभी डिपार्टमेंट, सभी के सभी वर्कर अगर अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमें कैसे काम करना है, यानी उनके पास प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या हमारे टारगेट्स अचीव होंगे? अचीव होंगे तो क्या वो टाइमली अचीव होंगे? अगर टाइमली अचीव होंगे, क्या वो इफेक्टिवली अचीव होंगे? नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग आएगी। तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें किसी भी टास्क को टाइमली करना है, इफेक्टिवली करना है, इफिशिएंटली करना है, तो वहां पे एक प्रॉपर डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करेगा, वो फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शन में काम करने के लिए प्लानिंग शुड बी देयर, वहां पे प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट, सपोज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो सेल्स कैसे हमारी जनरेट होंगी, सेल्स के लिए सप्लाई कैसे जनरेट होगी? नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जो डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट तो होते नहीं, सारे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर उनके बीच में अगर एक डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो देयर शुड बी द प्रॉपर डायरेक्शन बिटवीन ऑल दी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। देन सेकंड हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो मैंने बताया, जैसे हमने यहाँ पर प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक वाला किया था, तो सेम उसी का यहाँ पर भी है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी इन फ्यूचर में, देखिए इन फ्यूचर में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कोई कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ सकते हैं, कोई सोशल चेंज आ सकता है, कोई गवर्नमेंट चेंज आ सकता है। बहुत सारे चेंजेस है जो बिजनेस के अंदर, जो हमने अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़े हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने नंबर ऑफ चीजें पढ़ी जहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये सारे क्या है, ये फ्यूचर को लेके आते हैं, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को शो करते हैं। यानी अनसर्टेनिटी, यानी प्लानिंग हमें क्या करता है कि उन सब अनसर्टेनिटी से बाहर अपने आप को कोप अप करने के लिए एक हमें एक
रोड मैप देता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हम उसके लॉस को रिकवर कर सकें या लॉस को बियर ना हमें करना पड़े ज्यादा। तो हर एक सिचुएशन को कैसे टैकल करना है आपको फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो उस अनसर्टेनिटी को कंट्रोल में करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी से हमें मिनिमम लॉसेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा प्लान करना पड़ता है। अगर हम प्लानिंग नहीं रखेंगे हर एक चीज के लिए, हर एक चीज का बैकअप नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमें इन फ्यूचर में लॉस बियर करना ही पड़ेगा, जो कि हमारी फर्म के लिए कभी भी यूजफुल नहीं होगा। तो दीज ऑल द थिंग्स आर वी विल हैव टू कीप इन माइंड कि हमें हर किसी चीज के लिए एक काउंटर, एक इफेक्ट रखना है, काउंटर करने के लिए उसका एक प्लानिंग रखना ही रखना है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे काउंटर करना है। तो वहां पर आपको प्लानिंग की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो ये हमारी इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। थर्ड है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। वही सेम चीज जो आपने ऊपर देखी अभी दोबारा भी आ गई है कि प्लानिंग, देखो यहाँ पर हमारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव होते हैं जिनके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। और अगर हम इन सब ऑल्टरनेटिव्स को हम ढंग से इवैल्यूएट नहीं करेंगे, ठीक से प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो हम इसको कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि पहले तो हम जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, इन सबको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जिसको हम क्या क्या बोला था, याद आया, अगर आपको याद आ रहा हो तो हाँ, प्रमाइसिस एक हमारा वर्ड था, रिस्पॉन्सिबल प्रमाइसिस वाला करके, जिसमें हमारे पास क्या थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बेसिस पे हम प्लान करते थे। तो वही चीज हमारी यहाँ पर भी आ रही है कि प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस को, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव को हमें क्या करना होता है, हमें उनको इवैल्यूएट करना पड़ता है। और इवैल्यूएट करने के बाद फिर हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि भाई ये हमारे लिए दी बेस्ट आइडिया है, दी बेस्ट हमारे पास तरीका है काम करने के लिए, और इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से और अपने टास्क को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बहुत तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंपोर्टेंस, यानी प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देन फोर्थ, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग यानी देखिए क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, आपका एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है आपका, आर एंड डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर ये डिपार्टमेंट आपस में काम ना करें एक साथ मिलके, भाई सेल्स वाला कह रहा है कि भाई तो अपने तरीके से काम करूंगा, परचेज वाला कह रहा है भाई मैं अपने तरीके से काम करूंगा, उधर से टेक्निकल डिपार्टमेंट कह रहा है भाई मुझे तो काम ही नहीं करना, मुझे तो कुछ और करना है, तो क्या आप अब ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी पॉसिबल हो, मतलब कुछ कोई भी काम ठीक से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर क्या ओवरलैपिंग हो रही है, हर कोई बंदा एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कोई भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लानिंग के अंदर हमें इन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग द ओवरलैपिंग, यानी उनके बीच में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ मिसगाइडेंस नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में एक प्रॉपर, जिसको हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर डायरेक्शन और वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड वे ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा प्लानिंग का ही पार्ट है कि हम उसको इस तरीके से प्लान करें ताकि वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, कम्युनिकेट करते रहें प्रॉपर तरीके से, यानी वहां पर जो हर चीज हो बड़े अच्छे तरीके से हो और एक तरह से मैनरफुल तरीके से हो और मैनेज तरीके से भी हो, ठीक है। देन वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो उनकी जो जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज होगी वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी, जो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। जब तक वो, सपोज करो कि सेल्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया नहीं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन कर दिया, तो उस प्रोडक्शन क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो लॉस में गया ना, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के पास तो ऑर्डर ही नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने माल बना के रख दिया है, तो अब क्या, अब किसकी हेडेक पड़ेगी? अब मैनेजमेंट की हेडेक पड़ जाएगी ना, कि भाई वो माल जब बिकना ही नहीं है तो बनाया ही क्यों था? और दूसरा, अगर बना लिया था उसे रखेंगे कहां पर, उसकी कॉस्टिंग भी तो लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज भी वेस्टफुल होती हैं, वो भी कोई यूज तो है नहीं ना उसका। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या, हमें पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। देन प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, देखो जब आप किसी चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ आइडियाज आते हैं। जब तक आप सोचोगे नहीं तो आपके पास आइडिया ही नहीं आएंगे।
मे भी कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने हमेशा कोई आइडिया निकाला, कोई आइडिया कोई आपने प्लान करा और वो हमेशा ठीक हो गया। कभी कभी गलती भी होती है आपसे, आप प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई चीज ऐसी होती है कि आपके पास वो आइडिया आया बट वो सही नहीं हुआ, बट आप फिर दोबारा से उसके ऊपर थिंक अबाउट करो, दोबारा से उसके ऊपर सोचो, तो अगर आप दोबारा से उसके बारे में सोचोगे, उसके ऊपर सोचोगे, तो आपको फिर एक नया आइडिया आएगा। देन आपके पास नंबर ऑफ आइडियाज आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा गलती होती रहेगी। आप अपने आप को क्या, जैसे मैंने पहले ही पढ़ा, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में और एफिशिएंट बनाते चले जाते हो, तो आपके पास जो आइडिया जो यानी जो प्लान करने को जो आपके पास जो इमेजिनेशन है ना, वो और भी परफेक्शन में आती रहेगी। तो आप जो आइडिया जो आएंगे ना, वो आपके पास दी बेस्ट आइडिया आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप रेगुलर अपने माइंड को क्या कर रहे हो, इन फंक्शनिंग ला रहे हो। जितना आप माइंड को अपने फंक्शन में लाओगे, उतना ही माइंड आपको प्रोडक्टिव चीजें देगा। तो दीज आर द बेसिकली कि प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। आपको हमेशा प्लानिंग जब करते रहते हो तो आपको कुछ नया आइडियाज, कुछ नई इनोवेशन, कुछ नया क्रिएशन आपके दिमाग में चलता ही रहता है, जो कि आपके बेनिफिट्स, आपके वर्क के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके डेली लाइफ के लिए, वो क्या होता है, हमेशा फ्रूटफुल होता है और बेनिफिशियल होता है। देन इसके बाद हमारा आता है लास्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग में जब भी हम कोई टास्क चूज करते हैं कि हमें ये टारगेट करना है, अचीव या फिर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर से पहले एक उसका एक रोड मैप क्रिएट कर लेते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेते हैं कि भाई हमें इस तरीके से काम करना है। देन जब हम उसको काम करना शुरू कर देते हैं, फिर हमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम उस काम को देखना भी होता है कि क्या ये जो हो रहा है, जो एक्चुअल में जो परफॉर्म हो रहा है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा, देन हमारी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो प्लानिंग के अंदर हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने रोड मैप डिसाइड किया था, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, क्या उसी स्टैंडर्ड से हमारा जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल जो जॉब जो चल रहा है, क्या वो पूरे तरीके से ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये भी प्लानिंग के अंदर हमारा एक बेनिफिट होता है कि जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए था से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाए कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं और एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए था। तो दीज आर द बेसिकली प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। तो देखिए सर बच्चों, ये हमारा टॉपिक हो चुका है और आज हमने फीचर्स और इंपॉर्टेंस की अच्छी तरीके से कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसके प्रॉपर तरीके से आज इसके नोट्स बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करेंगे ताकि आपको आगे जाने में दिक्कत ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप इसको बार बार सुनिए, इसको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको एक नया टॉपिक लेके आएंगे। देन टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।